प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। और प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि एक बार फिर से उसकी आराधना, महिमा, स्तुति और बड़ाई में अपने मन, अपने हृदय, अपने प्राण को समर्पित करें। सो आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। अनुग्रहमयी जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने अनुग्रह में एक नया प्रकाश दिखाया प्रभु। और आज विश्राम दिन के अंदर प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके नाम की महिमा, हमद और सिताइश करें। प्रभु, आज जो आराधना का समय आपने दिया है, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन को सुनते हैं, वचन के बारे में बातचीत करते हैं, प्रभु हम सबों को उत्साहित कर, अपनी धन्य आशा में प्रभु हमें आगे बढ़ा। और प्रभु ऐसा होने दे कि हम आपके नाम की महिमा के लिए जो आपने हमें मार्गदर्शन दिया है, जो प्रभु आज हमें ज्ञान देने वाले हैं, या जिस वचन से हमें उत्साहित करने वाले हैं, वो हम आपकी ही आत्मा के द्वारा समझ सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एक एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते हुए निवेदन को मांगते हैं, एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज वचन को मैं बोलने से पहले कुछ एक पदों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जिससे कि आप जान लें कि प्रभु आज आपसे क्या कहना चाहता है। और आज का विषय आपके सामने मैं इसी तरीके से समझा सकता हूं, शर्म करो और चेत जाओ। दुल्हे के संदेश के बाद मैं जितने भी संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं, वो दुल्हन की पृष्ठभूमि है। याद रखिएगा, मैं एक बेस तैयार कर रहा हूं जिससे कि आप उस दुल्हन के विषय को समझ सकें, जिसके बारे में मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं दुल्हन के बारे में बताऊंगा। और कलीसिया एक दुल्हन है, उसकी पृष्ठभूमि को या उसकी भूमिका को, उसके परिचय को मैं इन दिनों आपके साथ धीरे धीरे कर करके रखने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप जब दुल्हन के बारे में बातचीत में करूं तो आप समझ सकें। सो प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे मेरे अजीजों, कि हम जो कलीसिया, जो दुल्हन है, अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को समझ सके कि आखिर कलीसिया कैसी होनी चाहिए, या कलीसिया जो दुल्हन है वो दुल्हन कैसी होनी चाहिए। बहरहाल हमारा यह विषय नहीं है, मैं एक पृष्ठभूमि आपके लिए तैयार कर रहा हूं। अगर आप देखें, अदन की बारी में आदम हवा ने पाप किया, और उस पाप के बाद वो शर्म से छिप गए, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि वो नंगे हैं। मेरे अजीजों, पाप एक ऐसी चीज है जो कि हमें शर्मिंदा होने पर विवश करती है। पाप एक ऐसी अवस्था है जो हमें नंगा कर देती है, शारीरिक दशा से भी, आत्मिक दशा से भी। और उस नंगेपन को ढांकने के लिए जब हम ये जान जाते हैं कि हमने पाप किया, और उस पाप की दशा में जब हम रिपेंट करते हैं या पश्चाताप करते हैं या हम माफी मांगते हैं परमेश्वर से, तो उस नंगेपन को वो परमेश्वर हमें ढांकता है। जैसा कि अदन की बारी में आदम और हवा के नंगे तन को परमेश्वर ने ढांका। वो अपना प्रयास जरूर किए थे कि अंजीर के पत्ते को उन्होंने जोड़ जोड़ करके पहन लिया था, अपने नंगेपन को ढांकने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो पूरक नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे को उनको बना करके पहना दिया, ताकि उनका नंगापन ढक जाए। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर यह महसूस कराना चाहता है कि हम पाप की दशा में, पाप की अवस्था में हम शर्म महसूस करें। न केवल शर्म महसूस करें, बल्कि हम उस पाप के लिए सचेत हो जाएं कि हम दोबारा पाप नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर हमें नंगा नहीं देखना चाहता। इसलिए आज का जो वचन का जो विषय मैंने लिया है वो यही है कि शर्म करो और चेत जाओ, क्योंकि पाप तो हमें शर्मिंदगी के लिए या शर्मिंदगी की अवस्था में ले जाने के लिए विवश करता है, लेकिन वो परमेश्वर जब हम पाप की अवस्था में रहते हैं और जब हम चेत जाते हैं कि हम नंगे हैं, तब परमेश्वर हमारे नंगेपन को ढांक देता है। हालेलुया,
हालेलुया। लेकिन हमें शर्म करने की आवश्यकता है, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। तो कैसे करेंगे? अगर हम आपको ये मैं बताऊं कि कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद में हम इस बात को पाते हैं। हमने नए मनुष्यत्व को, अर्थात परमेश्वर ने हमें, अगर हम पाप के कारण शर्मिंदगी महसूस करते हैं और सचेत हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें एक नया पहनावा पहनाता है। परमेश्वर हमें नंगा नहीं देखना चाहता मेरे अजीजों। शर्म करो और सचेत हो जाओ। पाप के लिए शर्म करो और पाप के प्रति सचेत हो जाओ, तो परमेश्वर हमारे नंगेपन को ढांक देगा। हालेलुया। क्योंकि वो आदम और हवा को नंगा नहीं देखना चाहा, तो हम और आप तो उसके अपने संतान हैं। वो हमें कैसे नंगा देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता मेरे अजीजों। वो नहीं चाहता कि हम नंगे रहें, वो नहीं चाहता कि हम पाप की दशा में पड़े रहें, वो नहीं चाहता कि हम पाप की परिस्थितियों में पड़े रहें और नंगे बने रहें या नंगापन दिखता रहे। इसलिए आज जो वचन मैं आपके साथ रख रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इब्रानियों किताब उसका 5वां अध्याय 11, 12 और 13 पद क्या कहता है? हमें उसके विषय में बहुत कुछ बताना है, जिसका समझना क्या है? कठिन है। क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ध्यान दीजिएगा, जब हम नंगे हैं, हम शर्म नहीं कर रहे हैं, और जब हम पाप कर रहे हैं, हम नंगे हो चुके हैं और सचेत नहीं हो रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे कान ऊंचा सुनने लगा है। हम बहिरे हो चुके हैं और प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे अजीजों, हम ऊंचा सुनने लगे हैं। चिल्लाते रहो, परमेश्वर के वचन को बताते रहो। पादरी साहब आप सुसमाचार प्रचार करिए, हम तो अपने कान में उंगली डाल करके खुजली मारते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। हम तो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो बाइबल को अच्छे तरीके से समझने वाले लोग हैं। आप क्या समझाइएगा? हमारा पूरा खानदान मसीही है। हमारा ऊंचा सुनना हमको नंगा कर रहा है। शर्म करो पाप के लिए और सचेत हो जाओ, तभी प्रभु हमारे नंगेपन को ढांकेगा, तभी हम ऊंचा सुनना बंद करेंगे। और अगर ऊंचा सुनना बंद नहीं करोगे तो आज भी नंगे हो और आने वाले समय में भी नंगे रहोगे, क्योंकि तुम्हारे और हमारे जीवन में शर्म नहीं है और हम सचेत नहीं है। आगे क्या लिख रहा है? तुम्हें अब तक तो धर्म गुरु हो जाना चाहिए था। तुमने इतना वचन सुन लिया है, तुमने इतने वचन को अपने कान में ठहरा लिया है, लेकिन वो कान से हृदय तक नहीं आता और तुम्हारी आंखों के सामने लज्जा है ही नहीं। तुम शर्म महसूस करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। चिल्लाते रहो। कैसे कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। पादरी साहब चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बोल रहे हो? हमने बहुत सुना है, संडे स्कूल से सुन लिया है। कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि लोग हमको क्रिश्चियन कहें, मतलब यह है कि लोग हमको ये कहें कि अरे मसीह को जानता है, लोग ये कहें अरे ये तो हर एक संडे चर्च जाता है, लोग ये कहें अरे ये तो घुटना टेक करके प्रभु भोज लेता है, लोग ये कहें कि अरे कलीसिया में बड़ी बड़ी प्रार्थना करता है। शर्म करो, शर्म करो, क्योंकि हम उन सदुकी और फरीसी से कहीं कम नहीं है। शर्म करो अपने पाप के लिए, तभी नंगापन ढांका जाएगा। सचेत हो, तभी तुम्हारे मन को परमेश्वर जांचेगा और परखेगा। मेरे अजीज, तो यहां स्पष्ट लिखा है हम ऊंचा सुनने लगे। और क्या हुआ उसके बाद? तुम्हें अब तक तो ज्ञान बांटने वाला हो जाना चाहिए था, फिर भी ये आवश्यक हो गया है, पर अब तो ये महसूस हो रहा है कि तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन, क्योंकि तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन प्रारंभिक शिक्षा दें, फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा, फिर से तुमको। आगे क्या लिखा है? बड़ा अच्छा शब्द लिखा है यहां पर, तुम्हें तो अब ठोस भोजन अर्थात वचन की गहराई समझना चाहिए था, पर दूध की आवश्यकता है।
अभी तक दूध ही पी रहे हो। बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा नंगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अबोधता में है, वो पवित्रता में है। उसको आप नंगा रखिए, नंगा देखिए, नंगे अवस्था में छोड़ दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर हमारे और आपकी दशा में अगर आ जाए, या हम और आपको कोई नंगा कर दे, तो हम बड़ा शर्म महसूस करके कहीं छिपने का प्रयत्न करते हैं। अब आप सोच लीजिए मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर के दृष्टि में नंगे हैं, लेकिन फिर भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, फिर भी सचेत नहीं हो रहे हैं, तो हमें कैसे ढांका जाएगा? हमें कैसे अलौकिक वस्त्र पहनाया जाएगा? हमें कैसे पवित्रता का वस्त्र धारण कराया जाएगा? क्योंकि हमको तो महसूस हो ही नहीं रहा है। हम शर्म से, हमें हमें शर्मिंदगी महसूस हो ही नहीं रही है। हमें शैतान ने इतना अंधा कर रखा है कि हम अपनी परिस्थितियों को देख नहीं पा रहे। नंगे होंगे तो क्या हुआ? लोग कहेंगे तो क्या हुआ? परमेश्वर से हमारा संबंध खराब होगा तो क्या होगा? हम बहुत जानते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम बहुत जान जाते हैं ना, तो वचन कहता है कि तुम्हारी ज्ञान जो इस पृथ्वी की है वो अधूरी है। परमेश्वर अपने वचन की जो गहराई देता है ना, उस गहराई को समझने के लिए हमारा संसारिक ज्ञान की जो दशा है वो अधूरी है, क्योंकि हम संसारिक ज्ञान की दशा में आत्मिक ज्ञान की बातों को हम नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं इस विषय को लिया कि हम कलीसिया दुल्हन हैं, तो क्या हम उस पहनावे को पहन पा रहे? क्या हम अपने पाप से विमुख हो पा रहे हैं? क्या हम अपने पाप से पश्चाताप कर पा रहे हैं? क्या हम अपने पाप के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? क्या हम अपने पाप के कारण परमेश्वर से ये कह पा रहे हैं कि परमेश्वर हमने बुरा किया है, आपकी दृष्टि में हमें माफ कर? अगर नहीं कर रहे मेरे अजीजों, आगे क्या लिखता है ध्यान से सुनिए। भजन संहिता की किताब उसके 23वें अध्याय को हम लोग बचपन से अपने बच्चों को भी और हम लोग खुद भी संडे स्कूल से सीखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। सीख तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन शर्म कहां करते हैं? अपनी पाप की दशा के लिए हम शर्म कहां करते हैं? हम अपने पाप की दशा के लिए सचेत कहां होते हैं? कह तो देते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन चरवाहा दिखता कहां है? प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की किताब उसके 10वां अध्याय और उसके 11 पद में कि यहोवा चरवाहा है, एक अच्छा चरवाहा है। जैसा कि आप भजन संहिता 23 में पढ़े कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा जो चरवाहा है उसके बारे में यूहन्ना कहता है कि अच्छा चरवाहा अपना प्राण देता है। क्या लिखा है यूहन्ना 10 उसका 11वां पद में? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो ये चाहता है मेरे अजीजों कि हम शर्म करें, हम सचेत हो जाएं, ताकि हमारे नंगेपन को वो ढांक दे और वो चरवाहा हमें अपनी चरवाही में ले चले। हम तो कहते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम बचाए हुए लोग हैं, हम तो ये कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा यह अच्छा चरवाहा है, हम ये भी कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हम झूठे लोग हैं। हमारे अंदर कोई चेतना की भाव नहीं है, और ये कहते हुए मुझे महसूस, जरा सा भी शर्म महसूस नहीं हो रहा है कि परमेश्वर ने मुझे जो अधिकार दिया है मैं आपको अधिकार के साथ प्रभु के वचन को बताऊं, क्योंकि हम और आप एक झूठे और केवल झूठ के बुनियाद पर अपने मसीही जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि वहां शर्म भी नहीं है और वहां चेतना भी नहीं है। हम मरे हुए लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हमने प्रभु को पा लिया है, हम ये कहते हैं कि हमने उद्धार पा लिया है, हम ये कहते हैं हम नया जीवन प्राप्त किए हुए लोग हैं, लेकिन हम झूठे लोग हैं, क्योंकि अभी तक हमारे शरीर के काम हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। और आप कहते हैं कि हम अपने पाप से, अपने जीवन में अपने पाप की दशा से शर्मिंदगी महसूस करने वाले लोग हैं। नहीं, हम झूठे लोग हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कलीसिया
प्रभु के साथ दुल्हन बन करके उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा नेम झूठ है, हमारी प्रस्थितियां झूठ से भरी पड़ी हैं और शरीर का काम ही काम दिख रहा है और ये कहते हैं कि हम मसीह हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। जान रखिए, यहोवा मरने के लिए दोबारा नहीं आने वाला। इस बात का एहसास तो है ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह जिसने स्वयं यूहन्ना की किताब में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता, वो प्राण दे चुका है मेरे अजीजों। लेकिन उस प्राण देने के बावजूद भी हमारा जीवन कहीं से भी परिवर्तित नहीं है। हम वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद में स्पष्ट लिखा है कि हम कितना भी दावा कर लें कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर का काम प्रकट हो जाता है। क्या लिखा है गलातियों 5:19 में? अब तो शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन और रंगरेलिया और इस प्रकार के बहुत सारे काम। आपको मैं क्या बताऊं मेरे अजीजों, आप शर्म कर लें, आप सचेत हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे काम में आप लिप्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप कहिएगा हम व्यभिचार नहीं करते, अच्छी बात है। आप कहिएगा हम अशुद्धता की बातों को नहीं करते, अच्छी बात है। आप कहेंगे हम जादू टोना को नहीं करते, अच्छी बात है। बैर तो करते हैं, दलबंदी तो करते हैं, फुटबंदी तो करते हैं, दूसरों को बुरा तो जरूर कहते हैं, और ऐसी कलीसिया इन कामों के कारण नंगी है। याद रखिए कि जिस परमेश्वर का वचन आपको यह कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 23 में, वही यूहन्ना की किताब उसके 10वें अध्याय में कहता है कि वो अच्छा चरवाहा है, और वो अच्छा चरवाहा अपना प्राण दिया कि हम शरीर के काम अर्थात शरीर के नंगेपन से बच जाएं। लेकिन शर्म करेंगे तब तो, सचेत होंगे तब तो हमारा शर्म और हमारा सचेतपन ही हमारे पाप का प्रायश्चित होगा और प्रभु हमें अपने अलौकिक पवित्र वस्त्र से हमें ढांक लेगा ताकि हम नंगे ना रहें। क्या करिएगा? आज मैं बहुत बड़ी चुनौती के साथ इस वचन को आपसे बांट रहा हूं। आप क्या करिएगा? क्या करिएगा? कहीं एक गलती कर दीजिए, वो भी पाप है, और 10 गलती करिए तब भी पाप है। उसके दृष्टि में आप नंगे हैं, हम नंगे हैं, अगर हमने शरीर के किसी भी काम को प्रकट कर दिया तो। इसलिए शर्म करो और सचेत हो जाओ, और नंगेपन को ढांकने के लिए परमेश्वर के पास आकर के ये कहना पड़ेगा हमको कि प्रभु हमें माफ कर, हमें हमारे पाप हमारे गुनाह से हमें बचा ले। दूसरी बात है, भजन संहिता 23 में कहते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है। यूहन्ना कहता है कि वो अच्छा चरवाहा है, अपना प्राण देता है, वो महान चरवाहा है। वो अच्छा चरवाहा तो है ही है मेरे अजीजों, वो महान चरवाहा है। और महान चरवाहा क्या करता है? इब्रानियों किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 2 पद में लिखा है, अब परमेश्वर जो कि शांति का दाता है, जिसने भेड़ों के लिए महान रखवाले को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन अनंत वाचा के लिए मृतकों में से जिला उठाया। पहले हमने पढ़ा यूहन्ना 10 में कि चरवाहा अपना प्राण दे दिया ताकि हम बच जाएं। लेकिन क्या हम बचे हुए हैं? क्या हम बचे हुए हैं? दावा करते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, दावा करते हैं हम विश्वासी लोग हैं, दावा करते हैं कि हमने प्रभु को अपना लिया, हम दावा करते हैं कि हमने उद्धार को पा लिया, हम दावा करते हैं कि हम नया जीवन को प्राप्त कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलातियों किताब उसके 5वें अध्याय और 19वें पद से शरीर के किसी ना किसी काम में लिप्त हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को फिर मरने आना होगा? नहीं, नहीं मेरे अजीजों, मरा कि आप और हम जीवित हों।
मरा कि हम और आप पाप से सुरक्षित हों, मरा कि हम और आप बचाए जाएं। लिखा तो यही है इब्रानियों किताब उसका 13वां अध्याय उसके 20 पद में। क्या लिख रहा है? अब शांति दाता परमेश्वर, अब शांति का दाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन प्रतिज्ञा के वाचा के लहू के द्वारा मृतकों में से जी उठाया। पहले तो वो मरा, फिर वो जी उठा। क्यों जी उठा? ताकि वो हमको राह बता सके, ताकि वो हमें गाइड कर सके, ताकि वो हमें ये बता सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन 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 अगर हम शर्म नहीं करेंगे अपने पाप से और सचेत नहीं होंगे अपने पाप से, तो हमें कभी मार्ग दिखने वाला नहीं है। वचन क्या कहता है? हम कहते हैं कि प्रभु हमें दर्शन देता है। बहुत लोग दावा करते हैं ये बात का कि प्रभु हमें दर्शन देता है। हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कैसे भ्रमित कर रहे हैं? कहते हैं हमारा परमेश्वर से बहुत अच्छा संबंध है, तालमेल है। परमेश्वर हमको बड़े अलौकिक अलौकिक दर्शन देता है, बड़े गुण ज्ञान देता है, गुण ज्ञान के बातों को बताता है। फिर हम कहते हैं हमसे परमेश्वर बात करता है। फिर कहते हैं परमेश्वर हमको मार्ग दिखाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम झूठे हैं। मैं ये दावा करता हूं कि हम झूठे हैं। मैं ये दावा करता हूं कि अगर शरीर का काम प्रकट है तो हमने उद्धार नहीं पाया है। मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर महान चरवाहा जो जी उठ करके हमारे मार्गदर्शन को करता है, उसका मार्गदर्शन हम नहीं पाते हैं, क्योंकि हम केवल झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर हम दूसरों को भी भ्रमित करते हैं, मन को संतुष्ट करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम मन को संतुष्ट करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हम मन को संतुष्ट करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हाय हम पर कि हम झूठे हैं, केवल झूठ है और झूठ के बुनियाद पर हम घर बनाते हैं। क्यों ये कह रहा हूं? वचन क्या कहता है? वचन कहता है भजन संहिता किताब 119 1 2 3 4 और 5 पद में। भजन संहिता 119 1 2 3 4 और 5 पद में, क्या ही धन्य है वो धन्य है जो कि महान चरवाहा के जीवित होने के द्वारा मार्गदर्शन को पाते हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वो भी धन्य है जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं। और उनको अर्थात परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को संपूर्ण मन से खोजते हैं और कुटिलता का काम नहीं करते। कुटिलता का काम नहीं करते हैं। वे तो यहोवा के मार्गों में चलते हैं। वो तो यहोवा के मार्ग में चलते हैं। महान चरवाहा जिंदा है, मार्ग दिखा रहा है, लेकिन मार्ग देख नहीं पा रहे, क्योंकि शरीर और शरीर के काम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक को छोड़ो दूसरा लगता है, दूसरे को छोड़ो तीसरा लगता है, तीसरे को छोड़ो चौथा लगता है, और ये पाप और पाप की दशा हमें अंधा कर चुकी है, हमारे कान को बहरा कर चुकी है, हमारे आंखों को अंधा कर चुकी है। हम नहीं सुन पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के मरने और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के झूठे साक्षी बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन से शरीर के काम को प्रकट कर रहे हैं और परमेश्वर की व्यवस्था का इनकार कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इनकार कर रहे हैं। क्या आप शर्म कर रहे हैं? क्या आप सचेत हैं कि हमारा चरवाहा अच्छा है जो हमारे लिए मरा? क्या हम सचेत हैं? क्या हम शर्म कर रहे हैं कि वो महान चरवाहा हमें जीवित होकर के मार्गदर्शन दे रहा है? अगर नहीं तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है मत्ती की किताब उसका 15वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 15वां अध्याय 8 पद और 14 पद। 8 पद में क्या कहता है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं,
होठों से आदर कर रहे कौन लोग? जिनको शर्म नहीं है, जो सचेत नहीं है, जो नंगे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हमने उद्धार प्राप्त किया है, हमने नया जन्म प्राप्त किया है और हम परमेश्वर से हमारा अच्छा संबंध है, परमेश्वर हमको दर्शन दे रहा है, परमेश्वर हमको बोझ दे रहा है, परमेश्वर हमको अपने मार्ग दिखा रहा है। ऐसे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परमेश्वर के शब्द से बड़ 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 कर कर क्या करते हैं? कहते हैं, दिखाते हैं कि वो परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। परंतु इनका हृदय उस परमेश्वर और परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उस आशीष से दूर है। और आप कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, आप कहते हैं कि हमने नया जन्म प्राप्त किया है, आप कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। सावधान, सावधान मेरे अजीज भाई और बहनों। आज वचन निश्चित कड़वा लग रहा हो, निश्चित आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने वचन का अधिकार मुझे दिया है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। सचेत हो जाओ और शर्म करो, क्योंकि चरवाहा अब मरने नहीं आएगा। चरवाहा अब मार्गदर्शन देने के लिए जब तक समय निर्धारित है दे रहा है, लेकिन वो भी एक समय आएगा जब मार्गदर्शन देना छोड़ देगा। आगे क्या लिखा है? उन्हें रहने दो, उनको रहने दो, छोड़ दो उनको। वे अंधे मार्गदर्शक हैं वो अंधे हैं और अंधे मार्गदर्शक हैं वो। और अंधा यदि यदि अंधा को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे दोनों गड्ढा में गिर जाएगा। मेरे अजीजों, पाप के कारण अगर आप अंधे हैं तो शर्म करो, और शरीर के काम के कारण अगर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो सचेत हो जाओ, क्योंकि प्रभु मरा ताकि हम जीवन पाए, प्रभु जिंदा हुआ ताकि वो हमें मार्गदर्शन दिखाए या मार्ग दिखाए। लेकिन अगर हम शर्म नहीं कर रहे हैं और सचेत नहीं हो रहे हैं तो जान लीजिए कि हम उसकी दुल्हन बनने के योग्य नहीं हैं। कलीसिया, इसी कलीसिया को परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश नहीं देना मांग रहा है, नहीं देगा। लिख लीजिए किसी कोरे कागज में कि परमेश्वर ऐसे मन के लोगों को, ऐसे कर्म के लोगों को, ऐसे विचारधारा के लोगों को अपने राज्य में प्रवेश नहीं देने जा रहा। इसीलिए मैंने ये विषय रखा, शर्म करो और सचेत हो जाओ। आखिरी बात, वो प्रधान चरवाहा जिसके बारे में यह लिखा है पहला पतरस उसके 5वें अध्याय उसके 4 पद में कि वो आएगा और महिमा देगा। क्या लिखा है? पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 4 पद। जब प्रधान रखवाला चरवाहा प्रकट होगा तो तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। लेकिन ये तब पाओगे ना जब तुम शर्म करोगे, ये तब पाओगे ना जब तुम पाप के कारण सचेत होगे, ये तब पाओगे ना जब अपने पाप को मान लोगे, ये तब होगा ना जब हम सचेत होंगे और प्रभु के अलौकिक वस्त्र को धारण कर लेंगे, ये तब होगा ना जब हम अपने शरीर के काम को त्याग देंगे, जब तब ये होगा ना जब हम झूठ और झूठ का सहारा लेना बंद कर देंगे। क्योंकि वचन तो यही आपके सामने कहा गया मत्ती की किताब उसके 14 पद में कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। मेरे अजीजों, सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, शर्म करिए अपने पाप से, ताकि आपके इस शर्मिंदगी के कारण परमेश्वर आपको अलौकिक वस्त्र पहना सके, आपके सचेत हो जाने के कारण परमेश्वर आपको अपना संतान बना सके, और न केवल आपके अंग को ढांक सके, न केवल आपके नंगेपन को ढांक सके, न केवल आपको सचेत करे, बल्कि आपको एक दुल्हन के रूप में वो तैयार कर सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको तैयार करना चाहता है, प्रभु आपको सचेत करना चाहता है। आज के दिन परमेश्वर आज आपके समक्ष इस वचन के द्वारा आपके नंगेपन को ढांकना चाहता है। शर्म करना सीखना होगा,
सचेत होना सीखना होगा। अगर हम शर्म नहीं करेंगे और सचेत नहीं होंगे तो हमारा सारा मसीही दावा व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है, और प्रभु हमें झूठे के लाइन में रखेगा, झूठे के पंक्ति में रखेगा, और हमारा भाग केवल नरक होगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आएगा, पहले जैसे आया था वैसे नहीं आएगा। अब वो न्याय करने आएगा। अब वो शरीर धारण करके नहीं आएगा कि वो मरेगा। अब वो शरीर धारण करके नहीं आएगा कि उसको लोग मार देंगे और वो जी उठेगा। नहीं, अब वो आएगा और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में जिसने प्रचार किया था, जिसने भूखों को रोटी खिलाया था, जिसने मुर्दों को जिलाया था, जिसने बहरे और रोगियों को चंगा किया था, जिनको कोड़ियों से शुद्ध किया था, वो परमेश्वर अब न्याय करने के लिए अपने बेटे को भेजेगा। मेरे अजीजों, सचेत हो जाइए, चेत जाइए और शर्म करिए अपने पाप के लिए और माफी मांग लीजिए। वो आपके आपके परिस्थितियों को ढांक देगा, उस नंगेपन को ढांक देगा और आपको एक सुंदर काया देगा, एक अलौकिक काया देगा, ताकि आप उसके दुल्हन बन सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे, बहुत ऐत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, आज जो बातें हमने सीखी वो निश्चित प्रभु उस अच्छाई को प्रभु हमें ग्रहण करने के लिए प्रभु सामर्थ्य दे, क्योंकि प्रभु आप अच्छा चरवाहा हैं। आप मर करके चाहे कि हमें जीवन मिल जाए। आप एक महान चरवाहा हैं प्रभु। आप जी उठ करके हमें मार्गदर्शन दिया है प्रभु जी। प्रभु आप हमेशा प्रधान चरवाहे के रूप में हमारे साथ रहने वाले प्रभु हैं, और आप प्रभु जिस प्रकार से आप जिंदा होकर के मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रभु आप हमारे न्याय के लिए आएंगे प्रभु। इसलिए प्रभु हमें अपने पाप के प्रति शर्म और अपने पाप के प्रति सचेत होने के लिए आत्मा प्रदान कर, ताकि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करके अपने पाप रूपी नंगेपन को ढांक सकें और एक अलौकिक वस्त्र को पहनकर आपके राज्य में प्रवेश कर सकें, आपकी दुल्हन की तरह। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत सारी बातें सिखाई हैं। धन्यवाद मेरे राजा कि आप हमें तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे राजा कि आपकी मनसा पूरी होने के लिए प्रभु हम तैयार किए जा रहे हैं। धन्यवाद और धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वचन को दूसरों तक भी पहुंचने में हमारी सहायता करें। आप अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, कुटुंबियों को, विश्वासी मित्र को अवश्य भेजें, ताकि वो भी शर्म करें अपने पाप से और सचेत होकर के परमेश्वर के अलौकिक वस्त्र को पहनने के अधिकारी बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।